आज का वही है, डेली पूजा, रोज पूजा शुरू होनी चाहिए। और अब मांग ये उठ रही है कि 1991 का ये जो एक्ट है, प्रधानमंत्री इसको खत्म कर दें। उनको चिट्ठी लिखी गई है। महाराज जी, इसके बाद आपके पास भी आ रहा हूं, बोलिए शोएब भाई। देखिए, सेकुलर मुल्क है तो सभी धर्मों का सम्मान है, और मुझे भी लगता है कि एक आयत कुरान की सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वननेस ऑफ गॉड, जो अजर है, जो अमर है, जो परमात्मा है, इसके माने वही है। जब मक्के में किसी ने पूछा कि मोहम्मद बताओ तुम्हारा खुदा कैसा है, कौन है वो, तो अल्लाह ने कुरान में ये आयत नाजिल की, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन कुरान ने यह भी कहा कि कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अना बसीरतम व मन इत्तबान, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ बुलाइए, लेकिन जोर ज़बरदस्ती से नहीं, बहुत हिकमत से, प्यार से, बसीरत से। कुरान ने मुझे ये हुक्म दिया कि हमको हक बात कहनी चाहिए। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाओ, व आमिलुस सालिहात, अच्छे काम करो, व तवासौ बिल हक, हक बात बोलो, डरना नहीं, व तवासौ बिस सब्र, और हक बात बोलने में कोई तुमको जेल भेज दे, कोई तुमको यातना दे, प्रताड़ित करे तो सब्र करना। मैं हक बात कह रहा हूँ, बहुत मार्मिक बात है। अभी मैं आप जिस गाड़ी से आ रहा था, उसके ड्राइवर ने पूछा कि सर आज आप जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हो वो क्या है, कौन से चैनल पर जा रहे हो? तो मैंने कहा भाई ये मस्जिद में। बोला सर क्या सर, आज आप कम से कम एक बार खाली बोल दीजिएगा कि हम लोगों की आमदनी जो है वो घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। हम मिडिल क्लास वालों के लिए, लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं पहले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाता था, अब उसको जो है जैसे तैसे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, तो उस बच्चे की पढ़ाई छूट। तो मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी, मैं बोल दूंगा साहब, लेकिन चूंकि आपने इस टॉपिक पर बात रखा है, और मैं सोच रहा हूं इस पर एक चीज और जोड़ दूं जी, उसका भी जवाब दे दीजिएगा जी। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल हैं, उन्होंने बड़ी भद्दी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी शिवलिंग को लेकर, जिस पर उन पर केस हुआ, उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेफ्ट के छात्र उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। तो हम सबको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या ऊपर वाले का अपमान अलाउड है? हर धर्म के भगवानों का अपमान अलाउड है? वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है या नहीं आता है? सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, सारे मापदंड बराबर होने चाहिए। कतई नहीं, कतई नहीं। आप किसी भी मजहब के, किसी के आस्था का मजाक उड़ाना या किसी किस्म की कटाक्ष ऐसा करना जो किसी के भावना का हक, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम यहां से किसी को ऐसी बात ना कहो कि उसका दिल दुख जाए। ठीक है, सिर्फ धर्म क्या, इंसानी तक भी बात अगर जाए तो हम नहीं कर सकते, इसलिए वो हाईली कंडेमेबल है और मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, हाँ, लेकिन चूंकि सर्वे रिपोर्ट की बात है, आप कह रहे हैं कि ये तस्वीर है, भाई विशाल सिंह ने ये कहा कि हमने तो वो सील बंद कर करके वो पूरे फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी वो कोर्ट में जमा करा दी। विशाल सिंह स्पेशल कमिश्नर कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी रिपोर्ट में ये तो जिक्र किया है कि वहां पे हमको एक काला पत्थर मिला जिसमें 5 खांचे ऊपर से बने हुए हैं और बीच में 63 सेंटीमीटर जो कि 2 फीट के करीब होता है एक छेद है जहां तक हमने सलाई घुसाई वो मिला, लेकिन हमने शिवलिंग का जिक्र नहीं किया उसमें। मैंने कोई वर्ड उस रिपोर्ट में नहीं लिखी है, इसलिए कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो क्या है। जो यथा स्थिति थी हमने कोर्ट को बता दी, ये हमने पाया, अब कोर्ट डिसाइड। तो सवाल ये होता है कि जिस माहौल को आपने बनाया है, जो चीजों को आप कह रहे हैं, वो कम से कम कोर्ट के वो अंतिम आदेश तक तो रुकते। सर्वे रिपोर्ट कहने वाला, करने वाला कमिश्नर जब ये ऑन रिकॉर्ड कल कह रहा था एक चैनल पे सब दर्शकों के सामने कि हमने शिवलिंग जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, काला पत्थर का जरूर इस्तेमाल किया, अब कोर्ट पे वो विजडम पे है। नंबर 2 कि भाई हमारे पास ये 1991 प्लेसेस वर्शिप एक्ट है। जो लोग कह रहे थे, कह रहे नहीं भाई यहां से इसका सब सेक्शन सबसेक्शन 3 में चले जाइए, उसके 1 और 2 में जाकर के देख लीजिए कि नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2 एंड एनी शैल ऑफ वर्शिप, जो मॉन्यूमेंट्स एक्ट है 57 का, उसका उस हिसाब से 91 एक्ट इसमें लागू ही नहीं होगा। तो मुझे बताइए, जो परमहंस हैं, ये गुरु जी जो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र अगर नहीं घोषित करेंगे तो मैं समाधि लूंगा, फिर से ये प्रकट हो गए बाबा, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये 91 एक्ट ही खत्म कर दीजिए। भाई मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आस्था से देश चलेगा, अब की यहाँ से सब कुछ थी आस्था, तो आपने कह दिया कि नहीं यहाँ से भाई पार्लियामेंट का कानून क्यों नहीं मानते, सीए क्यों नहीं मानते, हमने तो पार्लियामेंट बनाया। अब जब आपके आस्था पर सवाल आ गई तो यहाँ पे सांसद जी कह रहे हैं कि हमको वो चेंज करना पड़ेगा, तो हम भी वो भी किया तो था सुप्रीम कोर्ट का आदेश शाहबानों के मामले में, तब भी तो आस्था से ही चला था देश। सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना कहाँ था?
आप पार्लियामेंट की बात कर रहे मैं हैं। भी तो पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, वो भी तो पलटा था। वो जो संविधान का जो फैसला है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, सीए भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, यही तो फर्क है। अरे क्या ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, वो मैंने नहीं कहा। अयोध्या के मामले में जब फाइनल जजमेंट आया तो कोर्ट ने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसलिए अपहोल्ड रहेगा। तो आप सीए से कंपेयर कर ले या शाहबानो के केस से कंपेयर कर ले, आपका केस मजबूत नहीं हो सकता, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल दूसरे एम्बिट है वो उसमें फर्क है। अब बस एक बात खत्म कर दूं, चूंकि आस्था की भी बात हो रही है, मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहूंगा देशवासियों से, मैं आपकी आस्था का बिल्कुल सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद बैठे हुए, यहाँ वीएचपी बैठे हुए, ये जो तस्वीर है ये वो खंडित शिवलिंग की वो तस्वीर लेके आया हूं मैं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के समय में कई जगह खंडित करके उसको रख दी गई। अभी लंका थाने में यहां से रखी हुई है, और लंका थाने में पहले नहीं रखी थी, डंप यार्ड था, उसको वहां से लेकर के आए थे। पॉइंट क्या है आपका? सवाल यह है कि जब अपनी आस्था का आप इतना सम्मान करते हैं तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के समय में जो 200 से ज्यादा मंदिर और कई शिवलिंग को जो खंडित करके इधर उधर जो फेंका गया, जो उसका निराधार किया गया, आपने क्या उस वक्त वो आवाज उठाई? ये कौन किया? ये तो मोदी जी के राज में हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। मुझे लगता है कि ये कभी आस्था पे ढुलमुल हो जाते हैं, कभी विकास पे ढुलमुल जाते हैं। इनकी अपनी जिस तरीके से चलती है उस तरीके से चलाते हैं। ना इनको आस्था पे यकीन है, ना इनको यहां से संविधान पे यकीन है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और जैसे भी तैसे भी करके ये सत्ता में बने रहे। ओके महाराज जी, सदगुरु रितेश्वर जी